Okay, so education is also a very important topic in any history of any place. How education developed in that area. So, regarding our Bihar history, we are more concerned with the modern period. ठीक है, तो देखिए, जैसे एक बार मैंने आपको समझाया था कि जो आज का इतिहास है, जो करंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इसको मॉडर्न हिस्ट्री क्यों कहते हैं, बताया था मैंने आपको शायद। तो मॉडर्न वर्ड जो है, तो जनरल इंग्लिश में इसका एक अलग मतलब होता है कि आजकल की चीज़, जो नई चीज़ है, जो आज के समय की एडवांस्ड चीज़ें हैं, उनको मॉडर्न हम कहते हैं। बट हिस्ट्री में जो है, इन सब नामों के पीछे कुछ जो है कारण होते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि ब्रिटिश के आने के बाद से भारत में हर एरिया में कुछ ऐसे बदलाव हुए और ऐसा सिस्टम आया जो कि अपने पिछले सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट था हर मामले में। तो उसको एक नया अलग नाम देना ज़रूरी था और इसलिए उसको हमने एक मॉडर्न कहते हैं। तो उससे पहले की जो हिस्ट्री था उसको हम मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं, मिडिवल इंडिया कहते हैं। और ब्रिटिश के आने की शुरुआत से जो है हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं इंडिया का, तो उसे हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं। उसी तरह हाँ, ब्रिटिश के आने का शुरुआत जो हुआ है, यानी कि मुगलों का जब ख़त्म हो रहा था, तो इसीलिए आप जब भी मॉडर्न इंडिया की पढ़ते हैं कहीं आज के डेट में, तो उसकी शुरुआत होती है औरंगज़ेब के समय से, जब लगभग तो मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। ठीक है, तो जनरली एक अगर ईयर अगर कहिए आज के डेट में यूपीएससी और बीपीएससी के हिसाब से, तो 1757 का साल हम लोग मान के चलते हैं। ऐसे बहुत समय 1707 जो कि औरंगज़ेब का जिस समय वो हुआ था ख़त्म, उस समय का मानते हैं, लेकिन एक अगर मोटा मोटी तौर पर कहें हम लोग 1757 से लेके चलते हैं। हैं हाँ, रिवोल्ट के 100 साल पहले। तो 1750 इसलिए लेते हैं 1757 में आपका प्लासी का जो लड़ाई हुआ था, ठीक है, और उसके 100 साल बाद ठीक हमारा जो पहला मेजर रिवोल्ट हुआ था इंडिया में, तो उस प्लासी के लड़ाई का ही हम लोग टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। और ठीक है, वो थोड़ा बहुत अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं, कोई 1707 से लेके चलता है, कोई और भी उससे पहले थोड़ा सा लेके जहांगीर के समय से चलता है, जब ब्रिटिश एक्चुअली पहली बार इंडिया आए थे, विजिट किए थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी। 1600 में उनको वहाँ से चार्टर देके महारानी ने भेजा था। 1606 में कंपनी ऑफिशियली बनी थी। 1600 में वहाँ से आए थे वो, और 1606 में जो है वो यहाँ पेश हुए थे जहांगीर के कोर्ट में। तो बहुत लोग उस समय से भी लेके चलते हैं, तो ठीक है। खैर, तो मैं बताने का जो तो हाँ, आए थे उसी समय, लेकिन उस समय उनका यहाँ कुछ खास एक्टिविटी नहीं रहा था, ना वैसा वो कुछ देव, क्योंकि उस समय और फ्रेंच और ये सब ज़्यादा यहाँ डोमिनेंट थे। ब्रिटिश सबसे बाद में आए और सबसे मजबूत हो गए और बाकी सबको हटा दिया यहाँ से, सब पढ़ चुके हैं हम। तो ब्रिटिश जो है लेट आए आए भी थे, तो बहुत दिन तक उनका कुछ यहाँ हुआ, क्योंकि पहले से यहाँ पोर्चुगीज फ्रेंच इन सब का दबदबा था, कब्जा था। तो इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो 1757 के पहले जो है ब्रिटिश का कोई खास रोल नहीं था, और 1757 के बाद से जब प्लासी का इन्होंने वॉर जीता, उसके बाद से ये हाँ सिग्निफिकेंट हो गया, और उसके बाद से फिर डोमिनेट कर गए हर किसी को।
खैर मैं मॉडर्न वर्ड की बात बता रहा था, तो उसी तरह जो हम वर्ड यूज़ करते हैं मॉडर्न एजुकेशन, तो यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन की बात हम करते हैं तो मॉडर्न शब्द से हम समझिए कि ब्रिटिश से जोड़ते हैं कि जो ब्रिटिश सिस्टम एजुकेशन का आया इंडिया में, उसकी जो है कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या उसमें हुआ। देखिए यहाँ पर एक बात समझना है कि ऐसा नहीं कि उससे पहले हमारा एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है। इसलिए लोग दूर दूर से, देखिए हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, सब वर्ल्ड फेमस था। अभी भी लोग आते हैं, पहले भी आते थे, तो ऐसा नहीं कि नहीं था। लेकिन हाँ, ब्रिटिश ने एक नया तरह का, हालांकि कहा जाता है कि हमारे सिस्टम को चौपट इन्होंने ही कर दिया, ब्रिटिश ने ही। तो अब कहने को क्या कहा जाए, मतलब जिसको जो मिलता है। अब मोदी साहब कुछ कर रहे हैं, ये भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे। हर कोई अपने अपने समय में एक्सपेरिमेंट करता है, अच्छा बुरा बाद के लोग देखते हैं, कहते हैं। तो उसी तरह ब्रिटिश ने अपने समय में जो उनको लगा, वैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक नया तरह का सिस्टम यहाँ, तो उसके समझेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड हमारा टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्न एजुकेशन। तो मॉडर्न एजुकेशन से आपको समझना चाहिए कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यू एजुकेशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया एंड इन बिहार। तो ऐसा नहीं कि उससे पहले हमारे यहाँ एजुकेशनल सिस्टम नहीं था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि उनका शासन था, उन्होंने नए तरह का एजुकेशन को लाने की सोचा, लाया उसको, और उस पर ही हम चल पड़े आगे। आज उसकी बहुत सारी खामियां हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। आज कि ऐसा हो गया है कि भारत, आज के बच्चे को अपना ही इतिहास नहीं पता होता है, अपने देश के बारे में उसे नहीं पता है, अपने कल्चर के बारे में उसे नहीं पता है, अपने इतिहास के बारे में, अपने पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता है उसे। आज हर चीज़, आज देखिए कि आज हम एक तरह की मानसिक गुलामी में हैं। आज हम हर चीज़ में अमेरिका ब्रिटेन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी चीज़ के खिलाफ थे महात्मा गांधी। गांधी जो थे वो इसी चीज़ के खिलाफ थे, बोले और कुछ नहीं, लेकिन हमारे जो कल्चर को, हमारे माइंडसेट को जो दबाया जा रहा है यूरोपियन माइंडसेट के द्वारा, और लोग उसको ये मान बैठे हैं कि यूरोपियन ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हीं का हर चीज़ बढ़िया है, मैं उसके खिलाफ हूँ। और देखिए आज हो भी रहा है वही, हर चीज़ में हम अमेरिका की तरफ ताकते हैं, हमें लगता है अमेरिका में बड़ा, जो देखिए जो जानता नहीं है, जो जानता नहीं, मुझे तो सबसे अच्छा हमारा अपना ही देश लगता है, और इसीलिए कहा गया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो उनको हर चीज़ क्या अमेरिका की ही अच्छी लगती है। आज देखिए पढ़े लिखे जो जितने टीवी आज कहाँ कहीं आते हैं, गिने चुने, सब जो है हर चीज़ में गिनाएंगे अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में वैसा है, ठीक है। उनको हर चीज़ के लिए आज, मतलब मैं देख चुका हूँ, मेरा अनुभव है कि 90% ऑफ द पीपल, उस उनको हर चीज़ के लिए एक अमेरिका ही मॉडल है, अमेरिका हो, यूरोप हो, जो हो, कि वहीं सब चीज़ अच्छा है, सब चीज़ बढ़िया है। क्योंकि वो उतना ही सिर्फ जानते हैं, वहाँ की जो अच्छी बातें उन्हें अपील करती हैं वो उतना ही जानते हैं उसी के बारे में। वहाँ की वो बातें नहीं जानते हैं कि वहाँ कितनी ख़राब चीज़ें भी हैं। तो न उसको उन चीज़ को जानना है, तो वो उसी को हर चीज़ में, देखिए टीवी पर भरे हुए डिस्कशन करने वाले मिल जाएंगे, हर चीज़ में तारीफ़ करेंगे, अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में वैसा है। तो अमेरिका में क्या है, कैसे हो सकता है, क्या हुआ, हमारे यहाँ क्या है, तो क्योंकि वो इतना जानते नहीं, पब्लिक यहाँ की जानती है। तो आप समझिए कि हाँ, नरेंद्र मोदी ने इसमें काफ़ी बदलाव किया है, ये बात बहुत पॉजिटिव बात है कि उन्होंने बदलाव किया है। आज हर चीज़ में उन्होंने मेक इन इंडिया कहा, हर चीज़ में उन्होंने लोकल की बात कहते हैं कि हमारे देश का, हमारी भाषा, हमारी हिंदी भाषा, हमारी भाषा कितनी अच्छी है, हमारा कल्चर कितना अच्छा है। तो आज क्योंकि हमें अपना इतिहास ही नहीं पता है, हम दूसरे जगह का सब इतिहास पढ़, हर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा वेस्टर्न, वेस्टर्न हर चीज़ वेस्टर्न पढ़, वेस्टर्न फिलोसफी, वहाँ के लोग क्या, मैंने ऐसा लगता है कि अगर एक सामान्य आदमी जो पढ़ेगा, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाएगा, पीएचडी वालों को भी नहीं पता रहता है, उसे ऐसा लगेगा कि हर चीज़ की पढ़ाई की शुरुआत यूरोप में ही हुई। समझ गए ऐसा, क्योंकि क्योंकि शिक्षा व्यवस्था वही है, उसमें वही चीज़ पढ़ाई जाती है। तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ की शुरुआत, हर चीज़, हर शिक्षा की शुरुआत क्या यूरोप में ही हुई, क्योंकि आपको उसी तरह से पढ़ाया जाता है, वहाँ के विद्वानों की बातें, वहाँ के विचारक, वहाँ के विद्वान, वहाँ क्या हुआ, ठीक है।
तो वो उसका क्योंकि इसी का परिणाम है, क्योंकि उन्होंने जो इंग्लिश